Welcome and welcome back to my YouTube channel. I'm Kanchan and you're watching Miss Issy. तो आपने अभी तक बेसिक बॉर्डर, स्लीव और स्कर्ट की ड्राफ्टिंग करनी सीख ली है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फाउंडेशन ट्राउजर का पैटर्न किस टाइप से ड्राफ्ट करना है। तो ड्राफ्टिंग करने से पहले हम जानेंगे मेजरमेंट के बारे में और उसके बाद जानेंगे हम स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। तो ड्राफ्टिंग करने से पहले हम देखेंगे मेजरमेंट और उनको किस टाइप से लेना है। उसके बाद हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्टिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे बेसिक ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग। हम इस वीडियो में हाई वेस्टेड डबल डार्ट ट्राउज़र का पैटर्न ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम सभी टाइप के और बॉटम वियर बना सकते हैं। तो बेसिक ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग में हमें कुछ मेजरमेंट्स लेनी है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमें लेनी है लेंथ, सेकेंड हमें लेनी है हिप लेंथ। इस लेंथ में हम टोटल लेंथ रखेंगे। और तीसरी लेनी है हमें क्रोच लेंथ या फिर क्रोच डेप्थ। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए वेस्ट राउंड, हिप राउंड, हेम राउंड। इसके अलावा नी और थाई राउंड भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे नी राउंड लिख रही हूँ और थाई राउंड। तो मैं जो ड्राफ्टिंग बना रही हूँ उसकी टोटल लेंथ मैं रखने वाली हूँ 39 इंच। हिप लेंथ है मेरी 9.5 इंच। क्रोच डेप्थ है मेरी 11 इंच। वेस्ट राउंड है मेरा 26 इंच। हिप राउंड है मेरा 35 इंच। हेम राउंड है मेरा 11.5 इंच। नी राउंड है मेरा 14.5 इंच और थाई राउंड है 19 इंच। तो सबसे पहले हम वेस्ट राउंड और हिप राउंड की हेल्प से फ्रंट हिप और बैक हिप, फ्रंट वेस्ट और बैक वेस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेस्ट के लिए फ्रंट वेस्ट और बैक वेस्ट। तो हमें लेना है वेस्ट मेजरमेंट जो है मेरा 26 इंच। इसके बाद जो मेरा वेस्ट मेजरमेंट है उसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। वेस्ट डिवाइड बाय 4 तो आएगा 26 डिवाइड बाय 4। तो मेरे पास मेजरमेंट आएगा यहाँ पे 6.5 इंच। अब हम निकालेंगे फ्रंट वेस्ट। तो फ्रंट वेस्ट में हमें क्या करना है 6.5 इंच प्लस के 2 ब्लॉक का मतलब है यहाँ पे अपना 2 ब्लॉक का मतलब है 0.25। तो 6.5 इंच माइनस 0.25, सॉरी यहाँ पे प्लस है। तो हमारी फ्रंट वेस्ट निकलेगी 6.75 इंच। अब हम निकालेंगे बैक वेस्ट। तो बैक वेस्ट के लिए हमें लेना है अपना ये वाला मेजरमेंट 6.5 इंच प्लस यहाँ पे हम माइनस के 2 ब्लॉक करेंगे। फ्रंट में हम प्लस के 2 ब्लॉक कर रहे थे और बैक में हम करेंगे माइनस के 2 ब्लॉक। तो 6.5 इंच माइनस के 0.25
तो हमारे पास आएगी बैक वेस्ट 6.25 इंच। ये दोनों मेजरमेंट हमें पता होनी चाहिए हमें जब हम ड्राफ्टिंग कर रही हैं। अब हम हिप मेजरमेंट निकालेंगे तो हमारी हिप है यहाँ पे 35 इंच। इसके लिए आपको 35 इंच डिवाइड बाय 4 करना है। आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, हिप डिवाइड बाय 4 तो इक्वल्स टू होगा हमारे पास 8.75 इंच। अब हम निकालेंगे फ्रंट हिप। तो फ्रंट हिप के लिए हमें करना है 8.75 इंच माइनस के 2 लॉग। तो हमारी रहेगी यहाँ पे 8.75 माइनस 0.25 इक्वल्स टू 8.50। ये है हमारी फ्रंट हिप। अब हम निकालेंगे बैक हिप। तो बैक हिप के लिए आपको 2 ब्लॉक ऐड करनी है प्लस 2 ब्लॉक, तो आएगा 8.75 प्लस 0.25। तो हमारी बैक हिप निकलेगी 9 इंच। तो ये चारों मेजरमेंट हमें ड्राफ्टिंग के टाइम हमारे पास होनी चाहिए 1 2 3 4। इसके अलावा ये वाला वेस्ट मेजरमेंट और हिप मेजरमेंट, और इन सब के अलावा हमारे पास ये 7 से 8 मेजरमेंट होने कंपलसरी है। तो अब हम करेंगे ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग। तो चलिए अब हम ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पेपर ले लेना है। इसकी विड्थ मैं रख रही हूँ 30 इंच और मेरे यहाँ पे जो विड्थ है उसका जो मेजरमेंट है वो 35 है। तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 30 इंच या फिर उससे थोड़ा एक्स्ट्रा वाइट पेपर लेना है आपको। इसके बाद आपको इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आप इस टाइप के ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं या फिर एल स्केल का भी यूज कर सकते हैं। और इस लाइन पे हम अपनी फुल लेंथ रखेंगे। मेरे ट्राउजर की फुल लेंथ है यहाँ पे 39 इंच। तो मैं ऊपर की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी। तो ऊपर की साइड लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा पेपर रखेंगे डालने के लिए। इसके बाद आपको फुल लेंथ लेनी है। और दोनों पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम नीचे की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है पॉइंट ए, तो ये है पॉइंट बी। अब हम पॉइंट ए से जो हमारी क्रोच डेप्थ है उतना नीचे जाएंगे। तो मैं यहाँ से 11 इंच नीचे जाऊंगी क्योंकि मेरी क्रोच डेप्थ 11 इंच है। इसको पॉइंट सी मार्क करेंगे और इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए से हम नीचे जाएंगे हिप डेप्थ से जितना। तो मेरी हिप डेप्थ है यहाँ पे 9.5 इंच। तो ये होगा पॉइंट डी। पॉइंट डी पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं आपको दोबारा से ये सभी मार्किंग बता रही हूँ। पॉइंट ए से नीचे जाएंगे हम जो हमारी क्रोच डेप्थ है उतना। तो मेरी यहाँ पे क्रोच डेप्थ 11 इंच है। मैंने यहाँ पे हाफ इंच की चीज़ ऐड की है जिससे मूवमेंट इजीली हो पाएगा। इसके बाद आपको पॉइंट ए से नीचे जाना है जो हमारी हिप डेप्थ है। तो ये होगा हमारा पॉइंट डी, क्रोच डेप्थ वाला पॉइंट सी। इन दोनों पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये होगी हमारी वेस्ट लाइन, ये होगी हिप लाइन और ये होगी क्रोच लाइन। अब जो हमारी हिप लाइन है वहाँ पे हम अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। तो एक साइड हम फ्रंट के लिए और एक साइड बैक के लिए करेंगे। तो इस साइड हम फ्रंट के लिए करने वाले हैं और इस साइड बैक के लिए। मेरी फ्रंट हिप है यहाँ पे 8.5 इंच।
तो मैं इसमें 2 इंच की, तो मेरी फ्रंट हिप है 8.5 इंच। इसमें मैं 2 ब्लॉक की ईज ऐड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 8.75 इंच ले रही हूँ। इसी तरीके से पॉइंट डी से हम बैक की हिप मार्क करेंगे। तो मेरी बैक हिप है यहाँ पे 9 इंच। इसमें मैं 2 ब्लॉक ऐड करूँगी ईज के लिए, तो मेरी यहाँ पे रहेगी 9.25। फ्रंट में हमारा होगा पॉइंट ई और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये होगा हमारा पॉइंट ई, एफ और वेस्ट में होगा पॉइंट जी। इसी तरीके से हम बैक में भी मार्किंग करेंगे। पॉइंट जी, एच और आई। पॉइंट आई से एच और जी से एफ है, इन दोनों का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो इसके लिए हमें इस टाइप से इंच टेप को रखना है और ऐसे फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इसी तरीके से हम फ्रंट में निकालेंगे। ये होगा पॉइंट एक्स और ये होगा पॉइंट एक्स डैश। अब हम जो हमारा पॉइंट सी और बी है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। और इससे 1 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे पॉइंट 1। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये होगी हमारी नी लाइन। ये हमारी नी लाइन और ये नीचे वाली है हमारी हिप लाइन। अब हम फ्रंट का क्रोच एरिया बनाएंगे। तो इसके लिए आपको जो हमारा पॉइंट सी से एफ है उसका मेजरमेंट निकालना है, जो है 8.5, जो है 8.75, और इसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो मेरी यहाँ पे मार्किंग आ रही है 2.18 इंच। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ 2.25 इंच की पॉइंट एफ से बाहर की साइड। इसको मैं पॉइंट एफ डैश मार्क कर रही हूँ। अब जो हमारा पॉइंट एफ है उसे हम एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे, जो 90 डिग्री के एंगल को 45 डिग्री के एंगल में कन्वर्ट करेगी। और इससे हम बाहर जाएंगे 1.5 इंच साइड, 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। अब इन पॉइंट एक्स इस वाले को और एफ को फ्रेंच कर्व की हेल्प से मिलाएंगे। अच्छे से ब्लेंड करना है, किसी भी टाइप का कॉर्नर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हम बैक का क्रोच बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले पॉइंट आई से सी के बीच की दूरी देखेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे सी से आई के बीच की, जो है 9 इंच 2 ब्लॉक, और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो हमारे पास आएगा 4.6 इंच। पॉइंट आई से बाहर की साइड हम 4.6 इंच की मार्किंग करेंगे। और ये होगा हमारा पॉइंट आई डैश। हम पॉइंट आई से फिर से 45 डिग्री के 2 कोण बनाएंगे। पॉइंट आई से हम बाहर की साइड 2 इंच मार्क करेंगे। अब पॉइंट आई वन, पॉइंट आई डैश इस वाले पॉइंट को और एक्स डैश को, इन सबको फ्रंट कर्व की हेल्प से ब्लेंड करेंगे।
पॉइंट आई से 6 ब्लॉक अंदर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये होगा पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से हम 2 ब्लॉक ऊपर जाएंगे। 1 2। ये होगा अपना पॉइंट O1। पॉइंट O से पॉइंट ए की तरफ हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। ये हमारी बैक साइड है, तो वेस्ट की मार्किंग करने के लिए जो हमारी बैक वेस्ट है उसमें 2 इंच 2 ब्लॉक ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.5 इंच। ईज रखी है और आपको यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग करनी है। बैक वेस्ट प्लस 2 इंच 2 ब्लॉक, और उसमें जो आप ईज ऐड करना चाहते हैं मैंने यहाँ पे ईज 2 ब्लॉक ऐड किया है। और ये होगा पॉइंट पी। अंदर की साइड जाएंगे। ये होगा पॉइंट क्यू, और इसके दोनों साइड हम हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। तो ये सबसे पहले हम पॉइंट ओ से अंदर की साइड जाएंगे। तो ये होगा पॉइंट क्यू। ये डिस्टेंस हमारी 3 इंच है। और इसके बाद हमें पॉइंट क्यू से दोनों साइड हाफ इंच की मार्किंग करनी है, इस टाइप से। और पॉइंट क्यू से हम 4.5 इंच नीचे जाएंगे। अब पॉइंट इसको और इसको डार्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसको मैं पॉइंट Q1 Q2 और Q3 मार्क कर रही हूँ। अब हम पॉइंट Q1 से P की साइड जाएंगे। 1 इंच 2 ब्लॉक। पॉइंट Q1 से हम P की साइड 1 इंच to 5 इंच जाएंगे। और इसके बाद हमें, और इस पॉइंट से हमें 1 इंच की मार्किंग करनी है और इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकालना है। इसको मैं पॉइंट R, R1 और R2, और पॉइंट R से हम फिर से 4.5 इंच की एक मार्किंग करेंगे। ये होगा पॉइंट R3। इन सबको मिला के हम डार्ट बनाएंगे। तो हमारी ये बैक की दोनों डार्ट बन चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट में डार्ट डालेंगे। तो इसके लिए आपको जो अपना पॉइंट 5 है इससे 3 इंच पॉइंट ए की तरफ मार्किंग करेंगे, और यहाँ से हाफ इंच की मार्किंग करेंगे फिर से, और इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से 3 पॉइंट बनेंगे। तो ये होगा हमारा पॉइंट S, ये होगा S, S1 और S2। अब जो पॉइंट S है उससे हम 3 इंच नीचे जाएंगे। जिस टाइप से हम बैक में 4.5 इंच नीचे गए थे उसी तरीके से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और डार्ट बनाएंगे। अब हम पॉइंट ए की तरफ जाएंगे। 1 इंच 2 ब्लॉक, और इस पॉइंट से हम जाएंगे हाफ इंच, और इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे 2 ब्लॉक 2 ब्लॉक। तो ये होगा हमारा पॉइंट T1 और T2। पॉइंट T से हम, अब हम पॉइंट T से नीचे जाएंगे 3 इंच, और फिर से डार्ट बनाएंगे।
तो ये हमारी 2 डार्ट डलेगी फ्रंट पार्ट में भी। अब हम फ्रंट में वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो फ्रंट वेस्ट है उसमें हम ऐड करेंगे 1.25 इंच। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 8 इंच। तो 0.5 से हम 8 इंच पॉइंट ए की तरफ जाएंगे। और उसमें हम ऐड करेंगे 2 ब्लॉक ईज के लिए। ये होगा हमारा पॉइंट यू। और हमारा जो 0.5 है उससे हम 2 ब्लॉक नीचे जाएंगे। और पॉइंट वी को और इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। और अब हम हमारा जो बैक में हम 2 ब्लॉक ऊपर की साइड गए थे उस पॉइंट को यहाँ पे x1 से मिलाएंगे। पहले हम पेंसिल से मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम मार्कर का यूज करेंगे। अब हम फ्रंट में और बैक साइड में ग्रीन लाइन की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमारा जो पॉइंट सी है और जो पॉइंट एफ है उन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। और इससे 2 ब्लॉक हम इस साइड जाएंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी वेस्ट लाइन से हेम लाइन तक होगी। ये हमारी ग्रेन लाइन होगी। इसी तरीके से हम बैक में भी ग्रेन लाइन बनाएंगे। इसके लिए हमारा जो पॉइंट आई डैश है और जो हमारा पॉइंट सी है इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मेरा ये टोटल है 14 इंच, उसका हाफ होगा 7 इंच। और 2 ब्लॉक हम अंदर की साइड आएंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारा पॉइंट x और x डैश है और जो हमारी सेंटर लाइन है उस पर भी इस मिड पॉइंट की मार्किंग करेंगे। अब हम फ्रंट स्क्रॉप की हेल्प से जो हमारी वेस्ट में पॉइंट B है उसको हम इस पॉइंट से मिलाएंगे। इसी तरीके से हमारा जो बैक में वेस्ट की मार्किंग थी पॉइंट B उसको हम इस लाइन से मिलाएंगे फ्रंट स्क्रॉप की हेल्प से। और अब हम इन दोनों पॉइंट को हिप कर्व की हेल्प से मिलाएंगे। ज़्यादा अच्छा हमारा हिप कर्व की हेल्प से मिलाया हुआ रहेगा फ्रंट कर्व की बजाय। ये है हमारी फ्रंट कर्व वाली और ये है हमारी हिप कर्व की। अब हम करेंगे हेम की मार्किंग। तो हेम की मार्किंग के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए हेम का मेजरमेंट। तो मेरे पास यहाँ पे मेरी हेम राउंड है 11.5 इंच। तो मैं इसमें हाफ इंच की ईज ऐड करके मैं अपना हेम राउंड रख रही हूँ 12 इंच। तो अब हमें क्या करना है 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 इंच। तो अब हम जो हमारे पास 6 इंच आएगा उसको हम 2 साइड में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रंट में निकालेंगे और यहाँ पे हम बैक साइड के लिए निकालेंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच कम कर देंगे फ्रंट साइड में और बैक में हम हाफ इंच ऐड करेंगे। तो हमारा जो फ्रंट हेम है
वो रहने वाला है 5.5 इंच और बैक हेम होगा हमारा 6.5 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट की और बैक हेम की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हमें फिर से 5.5 डिवाइड बाई 2 करना होगा और 6.5 डिवाइड बाई 2 करना होगा। अब मैं आपको पैटर्न पे बता रही हूँ हम इस टाइप से हेम की मार्किंग करेंगे। तो ये है हमारी हेम लाइन और ये हमारी फ्रंट की ग्रेन लाइन और ये हमारी बैक की ग्रेन लाइन और ये हमारी सेंटर लाइन। तो हम जो हमारी ग्रेन लाइन है उससे दोनों साइड, फ्रंट वाली साइड हेम की मार्किंग करेंगे। हमारी फ्रंट में हेम है 5.5, तो हम 5.5 को डिवाइड बाई 2 करेंगे। 5.5 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास मार्किंग आएगी 2.75। तो मैं यहाँ से दोनों साइड 2.75 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा इंच चाहिए तो यहाँ पे आप 2 ब्लॉक एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकती हैं। तो आप यहाँ पे 3 इंच तक ले सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉपर फिटेड बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे 2.75 इंच रख रही हूँ। वैसे भी मैंने हाफ इंच की ईज ऐड कर रखी है पहले से। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड 0.25 की मार्किंग कर रही हूँ। ये मैं पॉइंट Y और जो दूसरी साइड का पॉइंट है ये हमारा पॉइंट Y डैश होगा। अब जो हमारा पॉइंट Y और Y डैश है इनको हम जो हमारी थाई की मार्किंग है उससे हम हिप कर्व की हेल्प से मिलाएंगे। तो उससे पहले हम बैक में भी कर लेते हैं साथ में। तो ये हमारी ग्रेन लाइन और हमारी जो बैक की हेम है वो है 6.5 इंच। तो 6.5 का हाफ होगा 3.25। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ 3.5 इंच की और यहाँ पे भी मार्किंग कर रही हूँ 3.5 इंच की। ये हमारा पॉइंट Z और Z1 होगा। अब हम इन सभी मार्किंग को हिप कर्व की हेल्प से मिलाएंगे। तो इसके लिए आपको इस टाइप का स्केल लेना है जिसे हम हिप कर्व बोलते हैं। और अब हम ये पॉइंट्स इसको स्ट्रेट स्केल की हेल्प से मिलाएंगे। बैक की साइड करेंगे। तो मैं आपको क्लियरली बैक में बता रही हूँ मैंने कैसे फ्रंट साइड में मार्किंग की है और कैसे इन लाइन को ब्लेंड किया है साथ में। तो जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है हेम लाइन में वहाँ से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मेरी यहाँ पे है 3.5 इंच, तो मैं यहाँ से जो मेरी नी लाइन है, मेरी नी लाइन है वहाँ से मैं 4 इंच की मार्किंग कर रही हूँ दोनों साइड। और इन दोनों लाइन को हम पहले पेंसिल की हेल्प से, आपको सभी पैटर्न जो आपने जितना भी कंप्लीट किया उसको पेंसिल की हेल्प से करना है। इस टाइप से हम स्टेप स्केल से मिलाएंगे सभी मार्किंग को। और अब हम इसको एक तरफ की हेल्प से ब्लेंड करेंगे इस टाइप से। यहाँ से हम पॉइंट C से जो हमारी क्रॉस लाइन है वहाँ से डी लाइन को मिलाएंगे। आपको ज़्यादा कर्व नहीं रखना, कि हमें अच्छे से ब्लेंड करना है हर एक मार्किंग को। किसी भी टाइप की कोई कॉर्नर वगैरह नहीं होना चाहिए। अब मैं इनकी मार्किंग कर रही हूँ ब्लैक स्केल से, जिससे आपको तो इस टाइप से हम अपनी ट्राउजर की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो हमारा बेसिक ट्राउज़र पैटर्न बनके रेडी हो चुका है। मैं आपको फिर से इनकी मार्किंग बता रही हूँ। तो हम जो हमारी फ्रंट ट्राउज़र की वेस्ट है उससे हम 2 इंच नीचे की साइड जाएंगे और जो हमारी बैक साइड में वेस्ट है उससे हम 2 ब्लॉक ऊपर की साइड जाएंगे। यहाँ पे हम 2 ब्लॉक अंदर की साइड जाएंगे, नीचे जाएंगे और इस साइड हम 2 ब्लॉक ऊपर की साइड जाएंगे। और जो हमारी फ्रंट में डार्ट रहने वाली है वो टोटल हाफ इंच की है और वैसे देखें तो टोटल 1 इंच की रहने वाली है। लेकिन जो हमारी बैक वाली डार्ट है वो टोटल 2 इंच की रहने वाली है। पर डार्ट हमारी 1 इंच की है। और इसके अलावा जो हमारी ये वाली क्रोच एक्सटेंशन वाली लेंथ है ये हमारी फ्रंट में हमें जो हमारा पॉइंट F से C है इन दोनों का टोटल लेंथ लेनी है और डिवाइड बाई 4 करने के बाद हमारी जो ये लेंथ आएगी वो रहेगी। और जो हमारी बैक साइड में क्रोच एक्सटेंशन है वो हमारा पॉइंट C से I डिवाइड बाई 2 करेंगे और उसके बाद जो हमारी मार्किंग आएगी वो हमारी क्रोच एक्सटेंशन रहेगी। इसके अलावा जो हमारी हेम लाइन थी
यहाँ पे हमने जो हमारी टोटल हेम लाइन है डिवाइड बाई 2 करेंगे। उसके बाद हमारी जो मार्किंग आएगी उसमें से हम 1/2 इंच बैक की साइड, उसमें हम 1/2 इंच माइनस करेंगे फ्रंट में और उसको बैक साइड में ऐड करेंगे। और जो हमारी हेम लाइन है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा नी की मार्किंग करेंगे दोनों साइड। और इन सब मार्किंग को हम लेग कर्व और फ्रंट कर्व की हेल्प से मिलाएंगे तो हमारा ये ट्राउज़र का पैटर्न रेडी हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। मैं आपको फिर से ये कंप्लीट प्रोसेस छोटे ब्लॉग पे बता दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आपको इस वीडियो में ट्राउज़र की करेक्ट पैटर्न ड्राफ्टिंग करने की ट्रिक का पता चला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।